मेरे घर की ज्योग्राफी जान ली तूने, उसको कर। मेरे माँ बाबा की बायोग्राफी जान ली तूने, बट अफसोस तूने मेरी हिस्ट्री नहीं जानी। बचपन से 15 स्कूलों से निकला जा चुका हूं मैं, 3-4 एमएनए का ट्रांसफर भी हो गया मेरे वजह से, 2-4 पुलिस ऑफिसर तो कुर्सी छोड़ के भाग गए मेरे वजह से। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूं स्वीट एंड लिसन स्वामी टाइप का ना, लेकिन हूं एक्चुअली बहुत बड़े। तो आज के बाद ना अंगद, तूने गलती से भी मेरे मॉम डैडी सुनाने के बारे में सोचा भी ना, तो मेरे जाने वाली अगली ट्रेन पकड़ूंगा, गाड़ी नंबर 14 में, कोठी नंबर 12 में जाके तेरी माँ के जन्म क्या बोलूंगा, क्या माँ मुझे माफ कर दे माँ, क्योंकि तेरे लाल का वो हाल करूंगा जो 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किया था हिंदुस्तान का। आय हाय आय हाय, क्या कैसे कैसे याद रखते हो ये डायलॉग? मैं बहुत सारे याद रखते हैं। हाँ, बट हाउ, कैसे पता चला कि वरुण धवन की अब ये मैं दिखता हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि मैं वरुण धवन से लाइफ में कभी नहीं मिला हूं, ठीक है? जो लोग कहते हैं आप मिलते हो मैं कभी नहीं मिला हूं, कि उसके बाद इतना फालतू टाइम नहीं। लेकिन मतीरा, देयर इज अ डाउट इन माय लाइफ। मुझे लगता है पापा पे शक है मुझे, क्योंकि मेरे पापा ना 30 साल पहले ना साड़ियां बेचने के लिए इंडिया जाते थे। एक आध खोल दी होगी, लाइक मतलब मैं समझते चाह रहा हूँ कुछ है जो मेरा सगा भाई नहीं मिल रहा मुझे में। ये क्या मसला है? ये कुछ है, टेक्निकल फॉल्ट है, बट अल्लाह नोज बेटर। लेकिन आई थिंक आई हैव माय ओन पर्सनालिटी सिंस आई वाज बोर्न, तो मैं उसी को कैरी करता हूँ। अब वो किसी से रिजेंबल हो रही है, तो अब मैं उसके लिए खुद को क्यों चेंज करूँ? तो मैं जो हूँ, मैं वो हूँ और वैसे ही हूँ। तो ये और आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, मैं छोटा सा था, नर्स आप ही थी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त से लेके अब तक आप जानती हैं कि मेरी लाइफ में मैंने कोई चेंज नहीं किया किसी के आने की वजह से। तो व्हाट आई एम, अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। यार मुझे ये बताओ, इंडस्ट्री में आना और ब्रेक थ्रू कितना मुश्किल होता है एक न्यू कमर के लिए, जिसको कुछ नहीं पता होता, जो एक यंग बच्चा भी होता है, जो एक लोडेड पार्टी भी नहीं है, जिसको घर भी चलाना होता है, जिम्मेदारियां भी होती है, चिंची में आना है, ऑडिशन देने। सो यस, ये बताओ ये सफर क्या था? मतीरा जी देखिए, एक तो लाइफ में ये होता है ना, आपके खानदान में दूर दूर तक कोई मीडिया में, चलो स्पॉट बॉय है, कैंप, कोई भी मतलब कोई लिंक हो। मेरे खानदान में रिलेशंस में दूर दूर तक कहीं कोई मीडिया से ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जो है मीडिया वो टेलीविजन है, वो टेलीविजन है। आप ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत लकी है कि ब्यूटी पार्लर में मैनी पैडी करते हुए कास्ट हो गई। मतलब हमें बहुत पापड़ बेलना पड़े चिंचियों में सफर करके। पापा 50 रुपए देते थे। था चिंचियों में। और पहले की चिंचियां बड़े मजे की होती थी, पीछे जो है ना वो गत्ता नहीं लगा होता था, आप कपड़ा होता था डायरेक्ट। लेकिन वो आप बता रहा हूँ, लेकिन अब वो इनोवेशन आते गई वक्त के साथ साथ। तो नहीं, पुराने रिक्शे तो ऐसे होते थे। I'll be very honest, even I've traveled in rickshaws। आपकी तो ब्रांडिंग हुई भी होती है वहाँ पर। तो हाँ, तो I'll be very honest that it's they're really पुराने जमाने के होते। धाड़ धाड़ मतलब बंदा बोले भाई किसी ने, और जो यहाँ से स्टार्ट होता था गड़ 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 गड़, हाँ वो गड़ गड़ गड़। I've traveled in rickshaws। रिक्शे वाले बहुत कुछ I think that वो भी एक टाइम होता है, एंड हर इंसान का एक वक्त होता है। एक इंसिडेंट, एक वाकया है कि मैं एक ऑडिशन के लिए गया, पहले जाता था तो पापा 50 रुपए देते थे कि ये 20 रुपए जाने के खान कोच में, 20 रुपए आने के, 10 रुपए के बिस्किट खा लेना। भाई पापा बहुत आपने आसान कर दिया मेरे साथ। हम चले गए, हम नॉर्थ कराची से निकल के आएंगे डिफेंस ऑडिशन देने के लिए। तो कई ऑडिशंस दिए, कोई 40-50 ऑडिशन दिए होंगे। एक ऑडिशन में एक साहब ने मेरी कोई वीडियो देख ली होगी, उन्होंने कहा आप मिलने आ जाए। मैं बहुत एक्साइटेडली पहुंच गया। 12 घंटे में बाहर खड़ा हुआ, मुझे गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा उस प्रोडक्शन हाउस में। एंड दैट टाइम मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में जाके खाना खाया, क्योंकि उस वक्त खाने के पैसे नहीं थे। एंड आई केम बैक, और मैंने फिर जाके उसको बोला कि वो फलां साहब थे जिन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा ये साहब तो 6 घंटे पहले जा चुके हैं। मैंने कहा आई एम वेटिंग। मैंने बोला आप बता दीजिएगा। फिर वो लाइफ ऐसे बदलती है कि 6-7 साल बाद वो प्रोड्यूसर बन गए, सीनियर प्रोड्यूसर बन गए। एंड दे आर अप्रोचिंग मी फॉर 1 ईयर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक शो हमने लॉन्च करना है, आप होस्ट करेंगे उसको, और वी आर वर्किंग टुगेदर। तो लाइफ ऐसा भी होता है कि एक इंसान आपको 12 घंटे खड़ा रखता है, लेकिन वो वक्त नहीं था आपका। 6 साल बाद आप उसी इंसान से मिलते हो और आपको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो जिसके आप हकदार होते हो। तो लाइफ बड़ी मजे की होती है। ये भी होता है ना कि मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जिस शख्स के पास उसके रब का साथ, उसके नबी की सिफारिश, उसकी माँ की दुआ, उसका बाप का साया और मेहनत करने की जनूनियत हो ना, उससे दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फ़ख्र है खुद के गरीब होने पे। जिंदगी का हर रंग, हर मज़ा चखने का एजाज़ हासिल होगा मुझे। ज़मीन में रेंगते छोटे से कीड़े शाहीन की परवाज़ अख्तियार करूँगा। ये मेरा खुद पे यकीन या भरोसा नहीं मैडम, ईमान है मेरा। वाओ, वेरी नाइस, वेरी दैट्स वाज द इंस्पिरेशन के मैं बस अभी भी कर ही रहे हैं स्ट्रगल, मरते दम तक करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, दैट इज वेरी नाइस। मुझे कोई स्टार मान नहीं रहा, इसलिए मैंने सलमा सितारा वाले कोट पहन के आया। अब मेरे को तो बोलने दे वरना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड रागिब, आई बिलीव दैट यू नो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, यू डू हैव द टैलेंट Thank you so एंड यू कैन व्हाट यू कॉल कॉन्कर।
और मुझे ये लगता है कि हर इंसान का एक वक्त होता है definitely. एंड मुझे ये भी लगता है कि जब तुम्हारी बेबी हुई ना तो उसने वो बहुत lucky, बहुत वो एक होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। सो यस, अपने बच्चों को देखो और कोशिश करो, स्पेशली वो जो मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों पर तौमतें करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रुलाते हैं, क्योंकि आपकी बीवी ही आपका नसीब खोलती है। सो यस, उसको खुश रखें एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। राइट नाउ अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I am here with you. What are you doing? नहीं, मैं ये लोग भी यहाँ हैं and ये भी यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल में चुप करते करते खुद ही चुप हो गई। वाई गुलाबो लाल कापट है, थोड़ी लाली फैलाओ। अब शर्मा रही है जब मैं बात नहीं, ये आप वैसे ही इतनी शर्मीली है या मेरे सामने बैठ के हुए? नहीं, करती हूँ बात, ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना शर्माती हूँ। अच्छा, लेकिन आपको देखकर बोलती बंद हो गई है, ये कह सकते यार मत क्या सही लगे मैं, उसके दांत बड़े हैं, पता वैम्पायर कौन है वो? नहीं, बहुत प्यारी है, लेकिन बस आपको देखकर बोलती बंद हो गई, वरना मैं बहुत बोलती हूँ घर पे। ओके, मुझे अपना शौहर ही समझ लो बहन, बोल दे। इतना सेक्सी, इतना सेक्सी। देखे औरतें भी फ्लैट होती है। मजाक कर रही हूँ। अल्लाह फैमिली शो। बेशक। वैसे भी पैमरा वी लव यू, बट एनीवे वैसे भी नहीं, आप बताओ स्ट्रगल क्या था लाइफ का? स्ट्रगल कुछ खास नहीं रहा, मामा पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी मामा स्पेशली बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, हर चीज़ पे किया है, समझाते भी आई हैं। गलतियाँ बहुत की हैं मैंने अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती मम्मा की बात ना मानना, ये कह लें। क्या गलती थी? शादी कर ली? गलती को घर ले आए। बस ये कि मगर ये कि साथ देती हैं वो, गलती भी कर लूं, यही है। गलती भी कर लूँ तो वो साथ देते हुए चल रही होती हैं। स्ट्रगलिंग ये था कि ये शूट्स मीडिया पे आने के बाद जो है वो स्ट्रगलिंग पता चला कि यार पैसे कैसे कमाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो चीजें नहीं दिखती, वो पहले आप पैसे नहीं कमाती थी, फ्री में काम करती थी? नहीं, वो बहुत इजी होता था। शूट्स पे 12-12 घंटे 24-24 घंटे जो हम शूट्स कर रहे होते हैं उस पे काम होता है 2 घंटे 3 घंटे का, लेकिन जो वेट कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। और स्टार्टिंग जो कर रहे होते हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो बहुत जल्दी, लेकिन अब ये कि जब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि सपोर्ट कास्ट में यहाँ से वहाँ करना, काफी टाइम वो कर गुजर जाओ। हाँ, तो ये सब चीज थोड़ा बुरा भी लगता था। किसी ने बुली किया है कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री में किसी ने कुछ रिमार्क्स दिए, कोई कास्टिंग काउच का बोला? नहीं, कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्यार से चल रही हूँ अब तक का मैं, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे फर्स्ट डे ही समझाया था कि स्लो स्टेप करना बेटा, बहुत तेजी से नहीं जाने की कोशिश करना, आहिस्ता आहिस्ता जाओगे तो थोड़ा बेहतर होगा। किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम कर? हाँ, और कहाँ काम पर ही गुजारना चाहिए। अभी लास्ट मैंने किया है तू ज़मीं आसमां पे, मैंने फिरोज